नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका बिहार इंस्टीट्यूट पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करने में जुटे होंगे, क्योंकि आने वाले समय में जो है एचएसएससी की तरफ से सीईटी का मेंस एग्जाम लिया जाएगा और दूसरा जो है डी ग्रुप का भी एग्जाम आने वाला है। तो बच्चे काफी इंतजार कर रहे हैं काफी समय से इस भर्ती का। दूसरा एसएससी की तरफ जाते हैं तो एसएससी जो है अपना एग्जाम लेगी सीजीएल का, तो वहां पे भी डाइस से जो है क्वेश्चन आते हैं भाई, 1 से 2 नंबर के। तो आने वाले समय में भर्तियां काफी हैं, आरपीएफ की भी भर्ती है। तो अगर आपकी तैयारी बेहतरीन होगी तभी आप एग्जाम में परफॉर्मेंस अपना 100% दे पाओगे भाई, ठीक है। और अगर कम तैयारी के साथ में जाओगे तो वही बात है, आने वाले समय की भर्तियों के इंतजार में आप समय को निकालते रहोगे और अपने आप को धोखा देते रहोगे। तो आप काफी समय से पहले से तैयारी करने लग रहे हो, तो अभी तैयारी थोड़ी ही ज्यादा करने की आवश्यकता है, एडवांस लेवल की। ज्यादा समय न लेते हुए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज आपका डाइस का टॉपिक रहेगा। इसकी पहली क्लास है, 2 क्लास में जो है इसको हम खत्म कर देंगे। किस किस लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं और कौन सी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पहले एग्जाम में जो पूछे गए हैं किस प्रकार से पूछे गए थे और आने वाले समय में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चा जो है इसमें भी गलती कर देता है। अगर आप अपने इस चैनल के ऊपर नए आए हो, नए जुड़े हो, सभी साथियों से निवेदन है कि भाई अपने बिहार इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब किए करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम डाइस के बारे में समझ लेते हैं, डाइस क्या है, फिर इसके जो है क्वेश्चन करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन है। अब डाइस यानी पासा, पासे में जो है हमेशा आपको कितनी फलक दिखाई देती हुई ये जानना बहुत जरूरी है। डाइस की टोटल कितनी फलक होती है? 6 फलक होती है, 6 साइड कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। और हमें किसी भी कोने से या किसी भी एंगल से हम देखेंगे तो हमें मैक्सिमम जो है कितनी साइड दिखाई देंगी? 3 ही साइड दिखाई देंगी। कितनी दिखाई देंगी? 3, हमें केवल 3 साइड हमें दिखाई देती है, ठीक है। अब इन्हीं 3 साइडों के सामने जो क्वेश्चन आपके आएगा, इन पे नंबर लिखे होंगे कुछ, या अल्फाबेट लिखे होंगे या साइन लिखे होंगे, और वहां से क्वेश्चन आपका पुटअप करता है, ठीक है। डाइस आपको 2 प्रकार का देखने को मिलेगा, टाइप ऑफ डाइस। कितने टाइप का होगा? 2 प्रकार का, ठीक है। अब जो टाइप ऑफ डाइस है 2 प्रकार का, भी कौन कौन सी है ये जाननी बहुत जरूरी है। पहला आपका क्या है? ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस यानी साधारण पासा, साधारण पासा, ठीक है। दूसरा आपका है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, मानक पासा। और दूसरा अगर आकृति के हिसाब से देखें तो भी पासा 2 ही प्रकार का होता है। एक होता है फोल्डेड डाइस जो आपकी बंद आकृति है, और दूसरा कौन सा होता है प्यारे बच्चों? अनफोल्डेड डाइस, अनफोल्डेड डाइस। अब अनफोल्डेड डाइस में आपको ये जो 6 की 6 फलक थी, ये आपको क्या कर देगा? ये आपको ओपन करके दिखा देगा, ठीक है। कुछ इस तरीके की आकृति बनेगी। ये जो है आपका सेकंड क्लास रहेगी इसमें, उसमें हम इसको कराएंगे। अब बात करते हैं साधारण पासा, इसकी क्या पहचान है और स्टैंडर्डाइज जो है उसकी क्या पहचान है। पहले हम ऑर्डिनरी डाइस के बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्डिनरी डाइस ये अपने पास क्या है कि जो सामने वाली जो फलक दिखाई देती है, टोटल 1 से लेकर के 6 अंकों तक नंबर लिखे होते हैं या अल्फाबेट लिखे होते हैं। तो सामने वाले फलकों का योग
सामने वाले फलकों का योग कितना हो गई 7 हो। सामने वाले फलकों का योग क्या हो 7 हो। ये आपका क्या है ये आपका क्या है ओरनी डाइस है भाई, साधारण पासा। दूसरा आपका क्या आता है स्टैंडर्डाइज में क्या रहेगा कि भाई सामने वाले फलकों का योग 7 ना हो। ठीक है, जो सामने जो फलक दिखाई देने लग रहे हैं उसका जो है योग 7 ना हो, तो इसका मतलब क्या होगा अपोजिट फलकों का योग, अपोजिट साइड्स का सम कितना होना चाहिए, अपोजिट का कितना होगा 7 होगा। ठीक है, 2 बातें याद रखना है। एक तो सामने वाले का 7 योग हो तो वो क्या हो जाएगा साधारण पासा हो जाएगा। अगर सामने वाले का 7 ना हो, ठीक है, सामने वाले जो दिखाई देने लग रहे हैं उसका 7 ना हो योग, तो अपने पास क्या हो जाएगा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। अगर 7 नहीं है सामने वाले का तो अपोजिट फलकों का योग इसमें क्या मिलेगा 7 मिलेगा। देखो दोनों चीजों को समझना एक बार, कुछ इस तरीके से करती है। अब आप बता सकते हो कि कौन सा जो है कौन सा साधारण पासा है और कौन सा मानक पासा है। अब इसके अंदर देखो पहले वाली आकृति के अंदर और ये दूसरी आकृति है। पहले वाली आकृति में आपका क्या दिया गया है कि वही 2 5, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास 2 फलकों का योग कितना हो रहा है 7 होने लग रहा है। तो ये कौन सा पासा है साधारण पासा हुई। उसी प्रकार से इनमें से किसी का भी योग देखो 5 3 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4, इनका योग 7 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज सामने का 7 नहीं है तो अपोजिट फलकों का योग यानी इसके सामने जस्ट अपोजिट जो नीचे वाली फलक है इसका और इसका सम कितना मिलेगा 7 मिलेगा। तो यहाँ पे 3 है तो नीचे वाला अंक कौन सा हो जाएगा 4, तभी तो इनका योग कितना होगा 7 होगा। ये बात समझने की थी इसके अंदर। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब आपको एक पासा दिया है और उसकी 3 साइड आपको दिखाई देने लग रही है और उसमें ये दे दिया, अब आपको ये बताना है कि ये पासा कौन सा है, ये पासा कौन सा है 5 और 2 7, इसका मतलब ये साधारण पासा है। और आपसे यही पूछ ले कि भाई 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के सामने कौन सा अंक होगा, तो आपका जो है ये ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है और चौथा ऑप्शन ये है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई जब हमने क्वेश्चन देखा कि भाई सामने का योग 7 होने लग रहा है साधारण पासा है, तो 3 के अपोजिट इसने पूछा है, तो ना तो हम ये कह सकते 1 आएगा, ना ये कह सकते 4 आएगा, ना ये कह सकते डेफिनेटली कि 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी अंक आपका आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 भी आ सकता है या 4 भी आ सकता है या फिर जो है 6 भी आ सकता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है, जैसे ये दे दिया, ये केवल एक फलक अगर आपकी दी हो एग्जाम के अंदर तब हमने बताना है। ठीक है, तब हमने बताना है। अब ये दे दिया, अब आपको ये बताना है, पहले तो ये देखते हैं कि ये कौन सा पासा है। अब पासा देखा मैंने 2 4 1, ये पासा कौन सा है मानक पासा है। ये आपका क्या था साधारण पासा था, साधारण, और ये क्या है मानक पासा, क्योंकि सामने का योग 7 नहीं होने लग रहा है, इसका मतलब अपोजिट का मिलेगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछ ले 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत, तो हमने पता है कि मानक
पासे की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि अपोजिट फलकों का योग 7 होगा। तो अपोजिट का 7 है तो भाई 2 और 5 होगा यहाँ पे, तभी तो 7 होगा। तो इसके विपरीत क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके विपरीत क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसके बाद में तीसरी जो कंडीशन बनती है, जैसे आपको ये दे दिया, अब की बार क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, 2 फलक दिखाने लग रहा है। कहने का मतलब ये है, एक ही पासे को वो बार बार में घुमा करके दिखा रहा है, 2 दर्शे दिखा रखे हैं और इसमें ये दे दिया। ये वाला दे दिया। ठीक है, या फिर तो यहाँ पे देखोगे इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है। अब हमने यहाँ पे एक और यहाँ पे चीज आएगी, क्या, एक अंक कॉमन, एक अंक कॉमन। ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। जब भी 2 पासे दिए हुए हैं और वहां पे कोई भी एक अंक कॉमन है, ठीक है, कोई भी एक अंक, सबसे पहले तो हमने देखा भाई ये साधारण पासा है, जरूरी नहीं है ये दोनों के दोनों साधारण होने जरूरी है। इनमें से चाहे कितनी व्याकृति हो, सभी में 7 अंक, 7 सामने वाले फलकों का 7 होना जरूरी नहीं है, किसी भी एक में हो तो भी आपका साधारण पासा ही रहेगा वो। ठीक है, क्योंकि एक ही पासे को पलट करके वो दिखाने लग रहा है। अब 4 और 3 7 साधारण पासा हो गया। दूसरी बात क्या है, ये अपने पास 1 और 1, यहाँ पे क्या, दोनों में कॉमन अंक है। अब क्या करेंगे, जहां भी एक अंक कॉमन दिखाई दे रहा है, मैं एक अंक की बात कर रहा हूँ, एक ये जो नंबर है उसकी बात नहीं कर रहा, चाहे यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 2 होता है, ओनली 1 नंबर कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से चाहे तो आप क्लॉकवाइज दिशा में चलो, चाहे जो है आप एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलो। ठीक है, क्लॉकवाइज होता है आपका इस तरीके से चलना और एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी के विपरीत दिशा में चलना। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले वाली कंडीशन में 1, आगे इससे अगला अंक क्या है 4, इससे अगला अंक क्या है 3। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले उसमें जो कॉमन अंक दिया है उसके नीचे कॉमन अंक, फिर उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट क्या आया 6 आया, उसके बाद में कौन सा अंक आया 2 आया। अब 1 से 6 नंबर जो होते हैं उसमें से आपको एक अंक मिस मिलेगा, कौन सा 5। अब आपसे यही क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत आप फटाक से बता सकते हो कि अंक कौन सा आ जाएगा, 5 आ जाएगा। भाई अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यही सवाल का आंसर होना है। बाकी में भी पूछ सकता है 4 के अपोजिट 6 हो गया, 3 के अपोजिट 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इस चीज को निकाल सकते हैं। ये अपने पास क्या था, 2 एक अंक कॉमन। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथी कंडीशन में। 3 हमने क्वेश्चन बता दिए हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ 2 साइट दिखाने लग रहा है क्वेश्चन के अंदर, और ये बोल दिया कुछ इस तरीके से। वहां पे एक अंक कॉमन था पीछे वाले क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, 2 अंक कॉमन है, अंक कॉमन है, 2 अंक कॉमन है। तो यहाँ पर 2 अंक कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सीधा 3 और 1 को, चाहे साधारण पासा हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और चाहे मानक पासा हो, 3 1 को 3 1 से कैंसिल कर देंगे। आपसे पूछेगा 6 के विपरीत बताओ, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 6 के विपरीत कौन सा आ जाएगा, जो अंक शेष रह गया है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट आ जाएंगे। 6 के विपरीत क्या होगा, 2, यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो ये कुछ कॉमन सी बातें थी जो आपके क्वेश्चन करते समय आपको जो है ध्यान में रखना जरूरी है। अगर ये बातें अगर आप सीख जाते हैं तो डाइस में कहीं पे भी प्यारे बच्चों मार नहीं खाओगे और आपका 1 से 2 नंबर के जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उनको डेफिनेटली जो है करेक्ट करके आओगे। ठीक है, डेफिनेटली करेक्ट करोगे। अब आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। देखो इन्हीं चीजों से हम क्या करेंगे, सवाल को करना सीखेंगे। ठीक है, सवाल को करना सीखेंगे। देखो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 4 ये कह रहा है कि 2 प्रारूप दिखाने लग रहा है। 4 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो नीचे वाले फलक पे क्या अनुसार होता है। चाहे अपोजिट पूछे सामने पूछे ये एक ही बात है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है यहाँ पे कि ये कौन सा पासा है। पहली वाली कंडीशन में देखा नहीं है, दूसरी वाली में देखा इन दोनों का योग जो है कितना होने लग रहा है, 7 होने लग रहा है। तो ये क्या है, एक साधारण पासा है। अब साधारण पासा है तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे देखना कि 1 अंक कॉमन है या 2 अंक कॉमन है। तो आपने देखा कि भाई 1 अंक कॉमन है दोनों में, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, पहले वाले और दूसरे वाले कंडीशन में दोनों में क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन में चलना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये नहीं कि इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हो उसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। तो 1 लिखा, फिर क्या लिखना है, अगला अंक क्या लिखोगे 2, उससे अगला क्या है 3, और इसमें क्या है कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक, उसके बाद में 6, उससे अगला क्या है 5। अब 1 अंक आपको दिखाई नहीं देने लग रहा क्योंकि जो 1 है वो रिपीट होने लग रहा है दोनों कंडीशन में। तो कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा, 4 अंक हमें दिखाई नहीं दिया। तो 1 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, सॉरी इसने पूछा है 4 के अपोजिट कौन सा होगा। तो चाहे आपसे 1 के अपोजिट पूछे चाहे 4 के अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया कुछ समझे, वही बातें हैं जो हमने पीछे पढ़ी थी, अभी समझी थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, प्रारूप 2 दर्शाए गए हैं। अब उसने पूछा है 5 के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हमने देखा ये पासा कौन सा है। अब इनका योग 7 नहीं होने लग रहा, सामने का इनका भी 7 नहीं हो रहा। तो ये कौन सा पासा आ गया प्यारे बच्चों, मानक पासा आ गया आपका। अब मानक पासा आ गया है तो यहाँ पे क्या करोगे, क्या बताया था, मानक पासा की एक ही कंडीशन है, अपोजिट जो फलक है विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग क्या होगा 7 होगा। तो सीधा भी आप आंसर बता सकते हैं, 5 और 2 7 होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये कहा गया कि 2 प्रारूप दर्शा रखें। अब सबसे पहले हमने ये देखना कि किन्हीं का 7 तो नहीं हो रहा, चाहे बिंदु हो चाहे नंबर दिया हो चाहे अल्फाबेट दिया हो, हमें कंडीशन वही रखनी है। अब ये 5 है और ये 2 है, 5 और 2 कितने हो गए 7, सामने वाले का 7 है। तो ये कौन सा पासा है भाई, ऑर्डिनरी डाइस है, यानी साधारण पासा है। ठीक है, अब साधारण पासा है तो मैंने क्या बताया था कि आपने देखो रोल नंबर जो 4th किया था हमने, क्या 4th या 5th में, कि 2 अंक कॉमन दे रखे हैं इसमें। देखो ये कॉमन है, एक ये है, इधर भी ये है और इधर ये है। ये 2 अंक कॉमन है तो हमने कॉमन को कॉमन से हटा कैंसिल कर देना है, और जो बच गया वो बचा हुआ पोर्शन दूसरे पासे में बचे हुए पोर्शन के अपोजिट होगा, यानी 5 के अपोजिट क्या हो गया 4। ठीक है, 5 के अपोजिट क्या हो गया 4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल बहुत आसान से हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप जो मैंने बातें बताई है अगर उनको अच्छे से समझ लोगे तो डेफिनेटली सवाल कहीं पर भी गलत नहीं होगा प्यारे बच्चों। वही बातें समझने की थी और उन्हीं पे सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व होने लग रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो ये कौन सा पासा है, सबसे पहले तो ये बताओ, 5 और 2 7, इसका मतलब ये कौन सा है, साधारण पासा है। मैं ये साथ के साथ बताने लग रहा हूँ तो आप जब भी प्रैक्टिस करोगे आपके ध्यान में आ जाएगा, ये साधारण पासा है। अब इसके अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और तो कोई नहीं है, यानी एक जो साइड है वो क्या है कॉमन है। एक साइड कॉमन में मैंने क्या बताया था, क्लॉकवाइज चलोगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे।
क्लॉकवाइज चलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें क्या है कॉमन, ये क्लॉकवाइज चला इधर से भी, ये इधर से भी। 3 फिर है 6 फिर कितना है 4। अब इसके बाद में यहाँ पे 3 के नीचे 3 लिख दिया, आगे है संख्या 5, ठीक है, आगे संख्या है 5, उसके बाद में संख्या कितनी है 2, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा था, बिंदुओं की संख्या 2 होगी, ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या। अब 2 के अपोजिट पूछा आपसे, तो 2 के अपोजिट यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 दिया गया है। 2 के अपोजिट क्या है 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नीचे दिए गए पासा के 3 प्रारूप है। अब देखो हमने 2 के बता दिए थे, अब जो है आपको 3 भी दे सकता है, आपको मैक्सिमम 4 भी दे सकता है साइट। तो यहाँ पे बताना तीनों प्रारूपों में निचली सतह पर क्या होगा। अब निचली सतह पे देखो, इस चीज को समझना, इजी क्वेश्चन है। अब 4 जो अंक है, 4 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। अब 4 सतह के साथ में जब भी कोई फलक है, कोई भी नंबर है, उसके साथ में जो है टोटल, यानी एक सतह के साथ में 4 सतह और जुड़ी होती है, ठीक है, 4 सतह जुड़ी होती है। एक ये ऊपर वाली होगी, एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक इस साइड और एक इस साइड, टोटल 4 एक सतह अपने साथ है 4 सतह को जोड़े रखती है। अब यहाँ पे जो है 4 के साथ में, 4 के साथ में क्या है 3 दिया है और 6 दिया है। 4 के साथ में कितना दिया है 2 दिया है और 3 पहले आ चुका है। 4 के साथ में यहाँ पे देखो 1 दिया है और 2 दिया है, 1 दिया है और 2 दिया है। अब जो सतह साथ में दी गई है, जो सतह साथ में दी गई है वो तो इसके अपोजिट आ नहीं सकती, तो जो कौन सा नंबर बच गया, एक ही नंबर बचता है 5, ठीक है। तो 5 जो नंबर है वो तीनों उनकी तीनों में नीचे आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये कहोगे कि ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, जो सतह साथ में दे रखी है इसके साथ में ये, तो ये यहाँ पे नंबर है तो ये इसके नीचे कैसे चला जाएगा, इस बात को समझना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत बताना है। आराम से बता सकते हो 3 के विपरीत क्या आएगा। हमने देखा सबसे पहले इसमें से किसी का भी एक का सम अगर 7 आता है तो वहां पर कंडीशन वही फॉलो होगी, कौन सी, साधारण पासा वाली, साधारण पासा वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 और 3 7 हो गया, साधारण पासा है। अब 3 के अपोजिट पूछा उसने, 3 के अपोजिट, तो इसमें और इसमें देखते हैं, ठीक है, इसमें और चाहे किसी का किसी के साथ कंपैरिजन करना, आपका जो आंसर डेफिनेटली वही आएगा, सेम आएगा, क्योंकि पासा तो एक ही है, साइड अलग अलग दे रखी है। तो यहाँ पर 3 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। क्लॉकवाइज चले क्या, इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी, तो ये 3 फिर 5 और फिर 1, इधर भी 3 2 और 4, एक अंक कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, 6 नहीं दिखाई दे रहा, जो कि इसके अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इसमें अब तक हमने 3 का किया था, अब जो है 4 फेज वाले क्वेश्चन आ गए। 4 फेज इसके दिखाई देने लग रहे हैं। इसमें आपको कलर का नाम दे दिया, अल्फाबेट भी दे सकता है, साइन भी दे सकता है। तो यहाँ पे देखना कि भाई इसने पूछा पीले वाले रंग के अपोजिट कौन सा होगा। अब मैं गया पीले रंग के पास, नारंगी और नीला, ठीक है, नारंगी और नीला। यहाँ पे भी देखना है, आप क्या देखोगे इस क्वेश्चन में कि भाई नारंगी और नीला कहीं दिया हुआ है, ताकि हम डायरेक्टली इसको हटा दें। नारंगी और नीला यहाँ पे दे रखा है, इसको इससे कैंसिल कर दो, जो बची हुई साइड है वो इसके अपोजिट हो जाएगी। तो पीला रंग किसके अपोजिट होने लग रहा है, बैंगनी कलर के, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखना, यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं। अब 2 के अपोजिट बताना हमने, 2 के अपोजिट,
तो 2 के अपोजिट 1 और 3 पे दे रखे हैं, नहीं दे रखे। 6, 5 और 3 पे दे रखे हैं, नहीं दे रखे। तो इसका और इसका कंपैरिजन करते हैं। दो आगे है 5 और उससे आगे है 3। यहाँ पे 1 मिनट रुको भाई, इसमें और इसमें कौन सा अनकॉमन है? 5 अनकॉमन है। तो पहले हमने लिखा 5, फिर लिखा 3 और फिर लिखा 2। और इसमें भी क्या लिखेंगे? 5, फिर लिखेंगे 4 और फिर लिखेंगे 6। आपसे क्या पूछा है? 2 बिंदु उसके ठीक सामने वाला, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो ये रहा, इसमें अल्फाबेट दे दिए। अब इसने पूछा डी के सामने क्या है? तो डी के सामने, अब देखो डी ये रहा, डी ये रहा। यहाँ से किसी का भी कंपैरिजन करो, अपने आप आंसर निकल आ जाएगा। कोशिश करो कि 2 कटने वाले आ जाए तो जल्दी आंसर आ जाएगा। डी के साथ में क्या है? सी और ई है। अब ये देखो सी और ई कहीं पे है? ये रहे। सी और ई को कैंसिल कर दो, जो बचा हुआ फेस है वो इसके अपोजिट हो जाएगा। डी के अपोजिट क्या आ गया? ए आ गया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अब त्रिभुज के अपोजिट बताना है। त्रिभुज ये रही, त्रिभुज के साथ में क्या है? भाग और प्लस है। अब भाग और प्लस यहाँ पे भी है, तो इसको इससे कैंसिल कर दो। त्रिभुज के बिल्कुल अपोजिट क्या आ जाएगा? 0 या 0 आ जाएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें वही चीज है, एक तो डबल कॉमन है या सिंगल कॉमन है, वहाँ पे हमने क्या रूल फॉलो करने वो आपको बता दिए गए हैं। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन ये रहा, इसमें आपसे ये कहा गया कि ए के ठीक सामने क्या होगा? तो ए के ठीक सामने देखो ए ये रहा, इसके साथ में क्या है? बी और एफ है, एफ और बी है। तो एफ और बी यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे? डबल कॉमन को डबल कॉमन से कैंसिल आउट कर देंगे। ए बचा हुआ फेस इसके अपोजिट होगा, तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन लग रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको क्या करना है? क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये आपने करके बताना है कि भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। डाइस का टॉपिक की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके या क्वेश्चन पुटअप करके पूछ सकते हैं, आपका आंसर जरूर दिया जाएगा। और जो भी साथी नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने साथियों के साथ में चैनल को जरूर शेयर करें। कोई भी आपका जो है आपका पेड कोर्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आपका कोई भी पेड कोर्स नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत जो है, आप लगातार मेहनत करोगे, लगातार प्रयास करोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और उसमें जो है हम आपका पूरा पूरा जो सहयोग देंगे, पूरा एफर्ट लगाएंगे आपको सफल बनाने में, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी, जो डाइस की सेकंड क्लास, उसमें जो आपका इसका आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, डाइस की सेकंड क्लास के बाद, ठीक है। इसकी सेकंड क्लास जल्दी आपको मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।